इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। वो प्रकाशमान जो ईश्वर है वह स्वर से ही पैदा होता है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया, स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है। भगवान ने भी स्वर को अपनाया है ना। तीर्थंकर प्रभु भी तो स्वर के उच्चारण से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम तक, संसारी व्यक्तियों तक उपदेश सुनाते हैं। तो बोले ईश्वर ने भी, प्रभु ने भी स्वर को अपनाया है। और स्वर के बिना स्वागत किस विध, किस प्रकार से संभव। यदि हम किसी का स्वागत करना चाहते हैं तो स्वर होना बहुत आवश्यक है। शाश्वत भास्वत सुख का स्वागत बिना स्वर के नहीं हो सकता। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है। सुख कैसे मिलता है? अच्छा संगीत जब होता है, और अच्छा संगीत बिना स्वर के नहीं हो सकता। गधा यहाँ आकर के रेखने लगे, ढेंचू ढेंचू करने लगे तो अच्छा लगेगा? क्यों? हाँ, और मधुर कंठ में कोयल यदि बोलने लगे तो मन अच्छा लगता है। चलिए, स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ? गेह का अर्थ है स्थान। यानी संदेह को कोई स्थान नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई आशंका नहीं है। सबका उद्देश्य, सबका ध्येय क्या है? सुख पाना। और सुख बिना स्वर के तो मिल नहीं सकता। निसंदेह, निशंकित होकर के कह सकते हैं, विदेह बनना हो तो, यानी उस देह से ऊपर उठना हो, उस सुख को यदि पाना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। यानी स्वर को तो हमें स्वीकारना होगा। हे शिल्पी, हे देहिन। अब इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं। भले ही अविनश्वर हों ईश्वर परमेश्वर ए, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। क्या समझ में आया? आई पंक्तियां समझ में नहीं? वह शिल्पी का साफा, साफ सुथरा जो खादी का है। अब कह रहा है पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं। खर लिखा है स्वर, हाँ। नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। पुरुष का अर्थ है आत्मा, और प्रकृति का अर्थ है हमारा शरीर अथवा संसार। जब हम चाहते हैं तो हमारे कंठ से वह स्वर पैदा होता है। हमारे तालु जिह्वा के माध्यम से, उस श्वास के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति होती है। पुरुष यानी आत्मा जब चाहेगी तब यह प्रकृति यानी शरीर, दोनों के माध्यम से स्वर पैदा होता है। एक अर्थ तो ये निकलता है। अथवा पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, वातावरण में, जंगल में जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां भी स्वर उत्पन्न करने लगती है। नेचर यानी इस प्रकृति में जब पुरुष यानी वो पेड़ आदि लहराते हैं तो वह स्वर आदि की उत्पत्ति होती है, पर परम पुरुष में नहीं। जो उत्कृष्ट पुरुष है यानी तीर्थंकर भगवान हैं, जब अपने आप में बैठे हैं तब उनमें से स्वर नहीं फूटता। और दूसरी बात, स्वर चाहे दुस्वर हो अथवा सुस्वर हो, अच्छा हो अथवा बुरा हो, कोयल की कूक हो अथवा गधे की क्या होते हैं? ढेंचू।
गधे का पंचम आलाप, जैसे साहित्य में क्या कहते हैं, गधे का पंचम आलाप, गधे का स्वर, गधे का भी स्वर होता है और कोयल का भी स्वर होता है। तो कोयल की वाणी सुस्वर मानी जाती है, कर्णप्रिय मानी जाती है, हर व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन गधे की रेख को कोई नहीं सुनना। चाहे अच्छा हो बुरा हो, कर्णप्रिय हो अथवा कानों को अच्छा न लगने वाला, सारे स्वर नश्वर हैं, यानी नष्ट होने वाले हैं। स्वर ध्वनि शब्द जो है आखिर पुद्गल है। हम जो भी उच्चारण कर रहे हैं अपने मुख के माध्यम से, वह भी विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जड़ है, पुद्गल है, नश्वर है। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। भगवान तो हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन उनके सर्वांग से निकला हुआ स्वर भी नष्ट हो जाता है। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि स्वर न ही ध्येय है न उपादेय, स्वर न ही अमेय है न सुधापेय। साधक यह जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। क्या कहा गया? शुरुआत में, बिगिनिंग में भले ही स्वर अच्छा लगता है, मीडियम बनता है, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन अवश्य बनता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करना हो, केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, ध्यान लगाना हो, तो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। जैसे हमने ओम का उच्चारण किया, ओम की ध्वनि निकली, हो ओम की ध्वनि भी हमारे लिए एक ध्यान को एकाग्र करने में मीडियम बनती है शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे जैसे ध्यान में अग्रसर होते हैं तो वह बाहर की ध्वनि भी शांत हो जाती है और वो अपनी ही आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में भले ही वो उपयोगी है, तथापि किंतु स्वर न ही ध्येय है, यानी हमारा लक्ष्य नहीं है, न ही उपादेय है, यानी पाने योग्य नहीं है, न ही अमेय है। अमेय का अर्थ होता है जिसका हम मेजरमेंट न कर सके, यानी इन्फिनिटी, अनंत। न सुधा पेय है, न ही वो अमृत का पेय है। साधक यह जान ले भली भांति, यानी सभी लोग ये समझ लो भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ये क्यों बताया जा रहा है? हर व्यक्ति आज वर्तमान में देखो, एक कर्णेंद्रिय का भी सुख होता है ना, म्यूज़िक सुनना पसंद करता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा डूबते हैं कि उसके बगैर उन्हें आनंद ही नहीं आता। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं इसमें कर्णेंद्रिय का विषय भी होता है, और इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाते हैं। हिरण जो फंसता है उस मधुर ध्वनि को सुनकर के ही जाल में फंसता है। सर्प भी मधुर ध्वनि से प्रभावित हो जाता है। तो जो कर्णेंद्रीय सुख को चाहते हैं वह भी सांसारिक सुख की ओर ही दौड़ लगा रहे हैं। आज समय हो गया है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग मूक माटी का ही चल रहा है। श्रृंगार रस का वर्णन इस मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान उस शिल्पी के माध्यम से करवा रहे हैं। हर संसारी व्यक्ति शरीर के श्रृंगार को ही श्रृंगार मांगता है, आंतरिक श्रृंगार की कोई चिंता ही नहीं करता। आत्मा का श्रृंगार सही श्रृंगार होता है, बाहर का श्रृंगार क्षणिक होता है, नश्वर होता है, छूटने वाला होता है।
जो मेकअप आप करते हो कितनी लाइफ होती है उसकी। हेयर डाई लगा लेते हो, कितने दिन तक बाल काले बने रहते हैं। फाउंडेशन लगा लेते हो, ब्लीचिंग कर लेते हो, फेशियल करवा लेते हो, कब तक वह टिकता है? डेली व्यक्ति शरीर के श्रृंगार के लिए कितना समय देता है? कितना समय देते हो आप लोग अपने श्रृंगार के लिए? पेज नंबर 144 चल रहा था। हर व्यक्ति पर्याप्त समय देता है, नहीं देता है। और आत्मा के लिए कितना समय देते हो? आत्मा का श्रृंगार अर्थ समझते हो? आत्मा का श्रृंगार गुणों से होता है, क्वालिटी से होता है। शरीर का श्रृंगार बाहरी जो संसाधन होते हैं, क्रीम है, जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका प्रयोग होता है। आत्मा के श्रृंगार के लिए हमें दृष्टि थोड़ी सी बदलना होता है। बाहर को छोड़कर के भीतर के बारे में सोचना होता है। और आत्मा का श्रृंगार कर ही वह सोच सकता है जो अपने बारे में सोच सकता है, जिसका विश्वास अपनी आत्मा में होता है, जो उसके कल्याण के लिए पुरुषार्थ की भावना भाता है। अब आप लोगों का तो विश्वास ही नहीं है, ऐसा लगता है। गलत तो नहीं कह रहे? मंदिर आ जाते हो, प्रभु की पूजन कर लेते हो, लेकिन प्रभु को भी मानते हो कि नहीं, यह भी हमें नहीं पता। क्योंकि जो अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं कर सकता, वो प्रभु की आत्मा पर कहाँ विश्वास कर लेगा? अभी तो हम हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। अब ये प्रभु जो हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व हो चुके हैं, उनके ऊपर कैसे विश्वास हो जाएगा? पर को मानने के पहले स्व को भी मानना होता है। और जो स्व को मान सकता है, मानता है, वही उसके उत्थान के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकता है। समझ में आ रही है बात? थोड़ी कठिन बात कह रहे हैं, हो सकता है। अभी तक सिर्फ बाहर बाहर जी करके इतना व्यक्ति आदी हो जाता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं भीतर के बारे में कभी कुछ सोच सकूं। प्रभु मंदिर, प्रतिमा, पंच कल्याणक किस लिए? बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए। चलो, उस श्रृंगार के बाद चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, बता दो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। विषय पंचेंद्रियों का चल रहा था। पिछले पृष्ठों में अपन ने देखा कैसे कैसे व्यक्ति भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, उसी के पोषण में, उसी की केयर में। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, और अब बात आ गई है कर्णेंद्रिय की। वो श्रवणा, श्रवणा से अर्थ हमारी कर्णेंद्रिय।
कितनी बार किया श्रवण किया स्वर का, कितना हम लोगों ने सुन लिया, कितनी, कोई गिनती है, कोई सीमा है? ओ मनोरमा कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कौन कौन से स्वर का स्मरण करता है जिसमें हमारा मन रम जाता है? मनोरमा किसके लिए कहा? उस श्रवण इंद्रिय के लिए। इंद्रियां जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, तो मनोरमा यानी मन उस श्रवण इंद्रिय में ही लग जाता है, भिन्न भिन्न इंद्रियों में ही लग जाता है। संगीत गीत यह कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता दो बता दो। कोई लिमिट है अपनी? पास्ट में कितना समय बीत गया, फिर भी व्यक्ति वही वही चाहता है, उबता नहीं उससे। उबते हो कभी? थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि पर्याप्त, सफिशिएंट, अब हो गया, अब शांति से बैठना है। जैसे ही थोड़ा समय बीतता है पुनः उसकी यात्रा उसी ओर होती है। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे नीराग हरे। हमारा भीतरी भाग अभी तक नहीं भीगा है, जो कुछ भीगा है बाहरी भाग भीगा है। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कर्णप्रिय शब्द अथवा उस धुन को सुनकर के जो दोनों कर्ण कान माने जाते हैं, दोनों बहरे अंग रहे। दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक इंटरनल ईयर होता है साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब। जो हमारा दिख रहा है ये कान का स्ट्रक्चर है, ये तो एक्सटर्नल इंद्री का भी सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा है। और अंदर जो पर्दे वाला हिस्सा होता है जहाँ वो सेंस होता है, जिसके माध्यम से हम शब्दों को सुन सकते हैं। मेडिकल साइंस उसे इंटरनल ईयर कहता है, लेकिन यहाँ जिस भीतरी भाग की बात की जा रही है वो उससे भी डीप में जा करके इंटरनल ईयर से भी गहरी। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप आंखों से देखते हैं? किससे देखते हैं? नाक से सूंघते हैं? एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास जाता है, प्रश्न करता है, मैं बहुत प्रवचन सुनता हूं, बहुत सारे उपदेश सुन लेता हूं, लेकिन मेरे मन में राग कम ही नहीं होता, वैराग्य जागता ही नहीं। हाँ, सबका प्रश्न है। मन में विरक्ति पैदा ही नहीं होती, मैं ऊपर ही नहीं उठता हूं, भीतरी भाग तक पहुंचता ही नहीं। बाहरी बाहरी मेरी यात्रा बनी रहती है, बाहरी बाहर मैं लगा रहता हूं। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं, अच्छा ये बात बताओ, किसमें लगे रहते हो तुम? बोले पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा रहता हूं, खाना पीना, देखना अच्छा अच्छा, सुनना है अच्छे से अच्छा अच्छा, संगीत हो, स्वर हो, सूंघने की बात हो, अथवा स्पर्शन इंद्रिय। तो वो उसने साधु महाराज प्रश्न पूछ लेते हैं, एक बात बता दो, क्या तुम कानों से सुनते हो? किससे सुनते हो? बोले हाँ, कानों से ही सुनता हूं। क्या आंखों से देखते हो संसार को, सतरंगी संसार को, इस सुनहरे दृश्य को, अच्छे अच्छे दृश्य को? बोला हाँ, इन आंखों में ही मेरे सारे दृश्य उभर करके आ जाते हैं। क्या अपने जिह्वा से स्वाद लेते हो? बोला हाँ, टेस्ट लेने वाले जितने भी सेंसरी ऑर्गन है जिह्वा के टिप में ही तो है, बोले टंग में ही तो है। हाँ, जीभ से ही स्वाद लेता हूँ। और सूंघते किससे हो? बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, नाक से ही सूंघता हूँ। और छूते? बोले स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से मैं छू करके पता कर लेता हूँ। साधु महाराज कहते हैं नहीं, न तुम आंख से देखते हो, न कान से सुनते हो, न नाक से सूंघते हो, न जीभ से स्वाद लेते हो, नहीं हाथ आदि स्पर्शन इंद्रिय से छूते हो। तो बोले फिर किससे कर रहा हूं? बोले ये नहीं, आंख, कान, नाक, मुख, ये तो मीडियम है, माध्यम है। हम कानों से नहीं सुनते, हम आत्मा से सुनते हैं।
हाँ, उसमें मन एक मीडियम बीच का माध्यम हो जाता है। आंखें देखती नहीं, यदि आंखें देखती होती तो मरने के बाद भी व्यक्ति को दिखाई देना चाहिए। आंखें खुली रहती फिर भी नहीं दिखता। कानों से नहीं सुनते हैं हम, आत्मा से, भीतर से ही सुनते हैं। नहीं हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं, स्वाद लेने वाला जो है भीतर है हमारे, जो जिह्वा को भी संचालित करता है, निर्देश देता है। न ही हम हाथों से छूते हैं, न ही हम नाक से सूंघते हैं। सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही हैं भीतर से हो रही हैं, हमारी आत्मा से हो रही हैं। जितने लोग स्पेक्स पहनते, चश्मे पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? उपनयन। नयन और उपनयन। तो उपनयन, चश्मा एक माध्यम होता है। चश्मा दिखाता है आपको? कुछ नहीं दिखाता, वो एक मीडियम है। बस ऐसे ही हमारा लेंस भी एक मीडियम, हमारी आंखें भी मीडियम। देखने वाली हमारी आत्मा है, महसूस करने वाली हमारी आत्मा है, छूने वाली, सूंघने वाली, सुनने वाली, पांचों ही इंद्रियों के विषयों का भोग करने वाली तो हमारी आत्मा है। बस जिसे यह बात समझ में आ जाएगी वह फिर इंद्रियों के विषयों में अटका नहीं रहेगा, वह संसार के राग में डूबा नहीं रहेगा, वह उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। समझ रहे हो? हम उसे देखने की कोशिश करें जो इस संसार को देखता है, उसे सुनने की कोशिश करें जो बाहर के शब्दों को सुनता है, उसे सूंघने की कोशिश करें जो फूल की सुगंधी को लेता है, उसे चखने की कोशिश करें जो जिह्वा के माध्यम से भिन्न भिन्न व्यंजनों को चखता है। क्या अर्थ हुआ? कि कभी एक बार भी ये बात मन में नहीं आती, काश हम देखने वाले को देख लें, जानने वाले को जान लें, महसूस करने वाले को महसूस कर ले, सुनने वाले को सुन ले। थोड़ी बात बहुत गहरी है, बस जिसे यह बात समझ में आ जाएगी वह पंचेंद्रिय की विषयों में नहीं अटका रहेगा, वह बाहर से निकल करके फिर भीतर की ओर पहुंचने की कोशिश करेगा। वो कहलाता है भीतरी भाग। एक बार भी हमारा भीतरी भाग भीगा नहीं है। भीगा है आप लोगों का? नहीं भीगा एक बार भी। तो यही बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं, भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे नीराग हरे। नीराग का अर्थ जिसका राग समाप्त हो गया, और हरि का संबोधन हरे यानी प्रभु भगवान। हे हरे, हे प्रभु, हे भगवान। चूंकि आप राग से, द्वेष से रहित हैं, इसलिए विशेषण चाहे वीतराग कहो अथवा नीराग कहो, बात एक ही है। तो हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। अब यह शब्द नहीं चाहिए मुझे, वो माहौल चाहिए, वो वातावरण चाहिए जिसमें मैं अपने आप को सुन सकूं। बाहर के शब्द बहुत हुए, थोड़ी गहरी बात होगी। हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं महाराज जी ये तो सब आप लोगों की ही बातें हैं हम संसारी लोगों की कहाँ ये सब बातें हैं। आप लोगों को किसमें आनंद आता है? सभी को बाहर में आनंद आता है। जब जब प्रभु के पास जाओ, कभी प्रभु को भीतरी दृष्टि से देखने की कोशिश करना, भीतरी आंखों से निहारने की कोशिश करना। जो भीतरी आंखों से प्रभु के दर्शन कर लेगा ना, वो मूर्ति को नहीं देखेगा, उस मूर्ति के भीतर रहने वाले मूर्तिमान को देखेगा। मूर्तिमान को भी वही देख सकता है जो अपने आप को देख सकता। बाकी तो सब पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, देख करके प्रभावित हो जाते हैं।
आकर्षण तो है, हाँ, सफेद रंग की, वाइट मार्बल की, वियतनाम पत्थर की भव्य प्रतिमा। क्यों अमित जी, सुंदर प्रतिमा है ना, एकदम उज्जवल, नाक नक्श, पार्श्वनाथ भगवान एकदम जैसे बोल ही रहे हैं। ये सफेद रंग की प्रतिमा, बोलने वाली, सुंदर नाक नक्श वाली, वह वीतरागी प्रतिमा, वह वीतरागी मुद्रा, वह सौम्य मुद्रा, ये सब हमारी आंखों का विषय है। आंखों से प्रभु की मूर्ति दिखती है, भीतरी आंखों से प्रभु दिखते, भगवान भीतरी आंखों से नजर आएंगे। तो भीतरी आंखें जिसके पास होगी वही भगवान के दर्शन कर पाएगा, वही दर्शन करने के पश्चात पूजन कर पाएगा। और भीतरी आंखें उसकी होती हैं जो एक आध बार समय निकाल ले अपने आप को देखने का, अपने आप को जानने का, अथवा अपने बारे में सोचने का। बात वहीं आएगी, जब तक हम स्वयं पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा विश्वास प्रभु पे हो ही नहीं सकता। ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं। कहना बहुत आसान होता है, सभी लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को ही नहीं मान रहे तो प्रभु को कैसे स्वीकार कर लेंगे। शब्दों में मानना है, बुद्धि में मानना है, लेकिन श्रद्धा से वो मानना नहीं हुआ। श्रद्धा से मानना तब होता है जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है। इसे मात्र समय सार में ही नहीं लगाना, अध्यात्म में ही नहीं लगाना, इसे तो व्यवहार में भी लगाना। तभी अंदर से वो करुणा फूटती है, तभी अंदर से वो विशुद्धि पैदा होती है, तभी अंदर से वो भाव पैदा होते हैं, तभी प्रभु के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता। और उन सच्चे तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान के पादमूल में बैठकर के इच्छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्या कहा जा रहा है? अब बोल नहीं माहौल मिले, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। जो श्रृंगार रस आया था, अपनी प्रशंसा कर रहा था, स्वर की प्रशंसा कर रहा था, संगीत की प्रशंसा कर रहा था, वो शिल्पी कहता है संगीत को सुख की रीढ़ कहकर अपने आप की प्रशंसा मत करो। जो सही वास्तविक संगीत है, आत्मा का संगीत है, भीतर का संगीत है, उसकी हिंसा मत करो। अब संगीत किसे कहते हैं? बहुत गजब की परिभाषा आचार्य भगवान यहाँ पर दे रहे हैं आगे की पंक्तियों में, वही पेज नंबर 144 में। संगीत उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। क्या समझ में आया? संगीत किसे कहते हैं? देखो आचार्य भगवान का चिंतन बहुत गहरा चिंतन, अलग ही प्रकार का चिंतन। संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। संगातीत से अर्थ है संग से अतीत, संग से जो ऊपर उठ गया, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बाहरी स्वर की आवश्यकता नहीं। और यदि हमें बाहरी धुन स्वर की आवश्यकता है, वीणा के तारों की आवश्यकता है, उस हारमोनियम की आवश्यकता है, तो वो संगीत नहीं, वो तो बाहर का संगीत है। लेकिन जो भीतर का संगीत क्या होता है? संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, संग से रहित होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे किसी दूसरे की वांछा नहीं होती है, जो सिर्फ अपनी आप की इच्छा करता है। और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। आपकी दृष्टि में प्रेम की क्या परिभाषा है? जब आप कहते हैं कि आपको प्रेम है, किससे? एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है
छवि में, तुरंत आपके मानस में एक दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। हाँ, उससे प्रेम है, पति को पत्नी से प्रेम है, पत्नी को पति से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, किसी से भी प्रीति है, तो वह प्रीति दूसरे व्यक्ति को लेकर के नहीं, उसके शरीर को लेकर, उसके अंग को लेकर। तो संसार में प्रीति किसे कहा जाता है? जो अंग सहित होती है। और आचार्य भगवान प्रीति किसे कह रहे हैं? मैं प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है, यानी अंग शरीर से रहित होती है, ऊपर उठी हुई होती है। वह सही प्रीति, वही सही प्रेम कहलाता है। और अंगाश्रित प्रेम, शरीराश्रित प्रेम तो वह मोह है, वासना है, वो प्रेम नहीं है। और जो शरीर से रहित आत्मा से प्रेम करता है, सही प्रेम वो माना जाता है। जो आत्मा को चाहेगा, उसके मन में न कभी द्वेष आएगा, न हीनता आएगी, न दीनता आएगी, न राग का भाव पैदा होगा, न भेदभाव पैदा होगा किसी को लेकर के, न सुंदर न ही क्रूप की कल्पना होगी उसके मन में। उसके मन में तो सिर्फ आत्मा ही नजर आएगी, आत्मा की ओर ही दृष्टि रहेगी, वो आत्मा को ही चाहेगा। और जो आत्मा को चाहता है वही प्रभु को चाहता है, वही परमात्मा को चाहता है। इस बात को समझना, जो आत्मा को चाहता है, अपनी आत्मा को चाहता है, वही सही मायने में परमात्मा को चाहता है। अभी आप लोग है ना, आत्मा को नहीं चाहते। किसे चाहते हैं? सभी लोग किसको चाहते हैं? मित्र है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इन्हीं में अटके हुए हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं, और कहीं नहीं लगे। समझ रहे हो? इसकी आवाज देख लें थोड़ा। लेकिन जो आत्मा को चाहने वाला व्यक्ति होता है, वह पर्याय को गौण कर देता है, शरीर को गौण कर देता है। वह आत्म द्रव्य की ओर दृष्टि लेकर के आता है। यानी आत्मा को चाहने वाला व्यक्ति जो होता है, वह द्रव्य को लेकर के चलता है। और अंग शरीर को चाहने वाला व्यक्ति जो है, पर्याय को लेकर के चलता है। जब जब दृष्टि में पर्याय रहेगी, जब जब दृष्टि में शरीर रहेगा, तब तब भेद भाव, राग द्वेष, मोह अवश्य पैदा होगा। और जब आत्मा की ओर दृष्टि रहेगी, वह भेदभाव से ऊपर उठा हुआ होगा। उसके मन में ना राग पैदा हो ना द्वेष पैदा होगा, क्योंकि आत्मा तो रूपातीत होती है। और जैसी स्व की आत्मा वैसे ही पर की आत्मा, फिर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं। वो ये नहीं कहेगा ये पुरुष की आत्मा, ये स्त्री की आत्मा, ये पशु की आत्मा, ये देव की, ये नारकी की आत्मा। उसके लिए तो समस्त आत्माएं बराबर। भेदभाव कब पैदा होता है? राग द्वेष कब पैदा होता है? अच्छे बुरे की कल्पना पर्याय को लेकर के पैदा होती है, शरीर को लेकर के पैदा होती है। ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सफेद है, गौर वर्ण की है, ये काला है, कृष्ण वर्ण का है। सारे राग द्वेष के परिणाम जो है अंग को लेकर। तो संसार की जो प्रीति होती है वो अंग सहित होती है, या यूं कहें वहां आत्मा की ओर दृष्टि होती ही नहीं, वो शरीर की ओर ही दृष्टि। और जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है, यानी वहां शरीर गौण हो गया, वहां सिर्फ आत्मा। और जो आत्मा को मानेगा वही सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। जैसे वो अपनी आत्मा को चाहेगा, वैसे वो पर की आत्मा को भी चाहेगा। वो चींटी की आत्मा को भी खेद नहीं पहुंचाएगा, पेड़ पौधे की आत्मा में भी उतना ही प्रेम करेगा। एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, उसके मन में किसी प्रकार से कोई विकल्प ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? जब ऐसी प्रीति हो जाती है, वही व्यक्ति भगवान बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? वही व्यक्ति मानना सही मायने में भगवान को मान रहा है। अभी तो सब ऊपर ऊपर चल रहा है, उदक चंदन तंदुल पुष्प के स्वाहा, खत्म हो गई पूजा। किसकी पूजा हो गई? किसकी पूजा हो गई? नियम जो लिया था ना, उसकी पूजा हो।
रोज का नियम है पूजा करने का प्रभु का, प्रभु की पूजा रोज करेंगे, नियम है सबका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अर्घ चढ़ाने के साथ साथ कभी उस मूर्ति के भीतर बैठे हुए मूर्तिमान को भी तो देख लिया करो। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के भीतर बैठे हुए उन पार्श्व प्रभु को भी देख लिया करो। हे परमात्मा, हे प्रभु, धन्य है आपकी आत्मा, समस्त राग द्वेष से रहित हो गई। आपका राग, आपकी प्रीति अंग सहित नहीं अंगातीत रही है। जब अंगातीत प्रीति पैदा होने लगे तब मानना हम प्रभु को चाह रहे हैं, अभी तो संसार को ही चाह रहे हैं। गलत तो नहीं है? थोड़ी हाई लेवल की बात हो सकती हो सकता है आप लोग कहो कि महाराज जी ये तो बहुत ऊंची बात है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं मूक माटी ग्रंथ में, संगीत उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है और प्रीति उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। मेरा साथी कौन सा संगीत है? जो सप्त स्वरों से, 7 स्वरों से ऊपर उठा हुआ है, वह मेरा संगी संगीत है, बाकी तो और कुछ नहीं। वो तो इंद्रिय के विषय हैं, कान को रमाना है, मन को रमाना है, मन को लगाना है, मन को टिकाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। आगे पेज नंबर 145। श्रृंगार के अंग अंग में खंग उतारशील है, युग छलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग में अंगारशील है। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।